नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा ये चाल दूरी समय का पहला क्लास है और ये चाल दूरी समय का जो टॉपिक है ये थोड़ा एक लंबे समय तक टॉपिक चलने वाला है, इसलिए आप सभी लोग टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा और बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है बच्चों? चाल दूरी और समय बहुत बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इसका बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर करते हैं। जब आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा फिर आपको इसके हम बेसिक ट्रिक्स के बारे में बताना शुरू करेंगे ताकि आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। कोशिश मैं ये करूँगा कि हर सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझा सकूँ और ट्रिक से भी समझाऊँ और बेसिक से भी समझाऊँ ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ट्रिक भी समझेंगे और बेसिक भी समझेंगे ताकि लॉजिक हर एक एकदम स्पष्ट और क्लियर दिखाई दे। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूं बेटा, जैसे कि आपसे अगर कभी कोई पूछता है कि चाल बराबर क्या होता है तो आप लोग तुरंत बता सकते हो दूरी बटे समय। जैसे जो हमारे फिजिक्स वाले बच्चे होंगे जिन्होंने 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी वो उन्होंने पढ़ा होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस तरीके से पढ़ा होता है। बात वही होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, विस्थापन को दूरी कहते हैं, अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को आप स्पीड कर सकते हैं। ठीक, बस वेलोसिटी और स्पीड में सदिश और अदिश का अंतर होता है, बाकी और कुछ अंतर नहीं होता है, दोनों सही होते हैं। अब यहाँ पर जरा समझिएगा, चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय। अब यहाँ पर दूसरा क्या हो गया आपका? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों की आवश्यकता पड़ती है कि चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, और समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल होता है। तो देखिएगा इस तरीके से आने वाले सवालों को किस तरीके से हम लोग समझेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करेंगे और इसको इतने हाई लेवल तक ले जाएंगे कि जितना ये मैक्सिमम हाई लेवल बन सकता है, जितना ये मैक्सिमम हाई लेवल बनाया जा सकता है उस मैक्सिमम से मैक्सिमम हाई लेवल तक हम लोग जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग पूरे सवालों को बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा और एक एक चीज़ आपको क्लियर करवा दूंगा मैं। ठीक है बेटा? चलिएगा सर, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा, तो सभी लोग बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट को समझिएगा और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन आए तो बिल्कुल तुरंत मुझे बताइएगा। ठीक है बेटा? कुछ बच्चे कमेंट करके कुछ बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जय माता दी बेटा। चलिए ठीक है, आप देखिएगा किस तरीके से हम लोग चाल दूरी समय को समझेंगे। सबसे पहले बिल्कुल छोटे छोटे सवालों से शुरू करेंगे और बिल्कुल छोटे छोटे सवाल आपको बताएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आनी पहले शुरू हो जाए। जैसे भैया आपसे कहा गया है, बहुत ध्यान से समझना, एक आदमी कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय कर लेता। ठीक, कार की चाल ज्ञात करो। कार की चाल ज्ञात करो। बेसिक सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले हम छोटी बातें आपके सामने शुरू कर रहे हैं ताकि आप चीज़ों को बेहतर समझ सकें। ये समझ लीजिएगा, आपको ये चाल दूरी समय का टॉपिक पढ़ाने में मुझे लगभग मान के चलिएगा कि 20 दिन का समय लगेगा।
लेकिन ये 20 दिन में मैं आपको, अच्छा ये चाल दूरी समय के टॉपिक के साथ साथ दो चीजें और भी जुड़ी हुई हैं, ट्रेन भी जुड़ी हुई है और बोट एंड स्ट्रीम भी जुड़ी हुई है। 20 क्या 25 दिन पूरे मान के चलो, 25 दिन लग जाएंगे। ठीक, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से पूरे सवाल को समझिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट बेसिक से हाई लेवल तक मैं समझा सकूं। आज सबसे पहले छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाऊंगा। एक आदमी कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करता है, कार की चाल ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सवाल का आंसर निकालने में मेरी सहायता करेंगे। एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए? सवाल में चाल चाहिए। तो चाल बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई? दूरी बटे समय। क्या पढ़ा है बच्चों? दूरी बटे समय। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि चाल आपकी होती है किलोमीटर पर घंटा, मतलब समय, दूरी तो चाहिए किलोमीटर में लेकिन समय चाहिए घंटे में। एक बात बताओ, ये काहे में समय है? मिनट में। तो मिनट को घंटे में बदल लो। जब मिनट को घंटे में बदलोगे तो 40/60 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2/3 घंटे हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप दूरी रखो 50 बटे समय, 2/3 घंटे, तो 2/3 रख लो। बेटा आप जानते हैं 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, 50 × 3 बटे कितना? 2। 2 से काटा 25, 25 तिया 75 किलोमीटर पर घंटा। बताइएगा 75 किलोमीटर पर घंटा ये गाड़ी की क्या आ गई? चाल आ गई। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी भी बच्चे को कोई समस्या आई हो तो वो पूछ सकता है तुरंत। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ हो इस सवाल में तो तुरंत पूछ सकता है भाई। पारुल बेटा समझ आ रहा है? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। मेन पॉइंट समझ में आना चाहिए और एक एक पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए भाई। बिल्कुल बेसिक फैक्ट आपको पहले मैं बताऊंगा बेटा, इसके बाद फिर आपको बाकी के फैक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो भाई देखिएगा, अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट क्या है? जैसे कि मान लीजिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको हटा दे रहा हूँ। एक अगला सवाल मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक आदमी 70 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय करता है। कार की क्या पूछी है? चाल ज्ञात करें। अब जरा आप आंसर बताएंगे मुझे। बहुत आसान सी चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। एक आदमी कार द्वारा 70 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय कर लेता है। कार की क्या पूछी गई है? चाल पूछी गई है। देखेगा, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम 70। लेकिन ये बताओ समय आपको चाहिए घंटे में, तो घंटे में समय देने के लिए 42 मिनट को घंटे में बदलने के लिए बटे में क्या लाएंगे? 60। भैया जी 6 दसारम 60, 6 सते 42, 7/10 घंटे आया। तो बताइए भैया आप 7/10 घंटे यहाँ पे लिख दिए। अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो 70 × 10/7, 7 दसारम 70, मतलब आपकी चाल आ गई 100 किलोमीटर पर घंटे। बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कभी भी इस तरीके से आपके सामने कोई प्रश्न आ जाएगा तो आप लोग सवाल का आंसर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? पहली बात, ऐसे प्रश्न आते नहीं है, ये बहुत छोटे लेवल का प्रश्न है, लेकिन फिर भी हमें समझना है। मैंने कहा कि चाल दूरी समय कठिन है इसलिए क्योंकि आपको बेसिक नहीं क्लियर होता है। चलो भाई, अब एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा गया है कि एक साइकिल सवार
500 मीटर की दूरी, 500 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय कर लेता है, एक साइकिल सवार 500 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय कर लेता है, उसकी चाल ज्ञात करें। देखो भाई, इस सवाल को मैं आपको 3 विधियों के माध्यम से बताऊंगा। तीनों विधियां आप समझिएगा, पहली विधि, दूसरी विधि, तीसरी विधि। देखो क्या होता है, एक स्टूडेंट तो डायरेक्ट इसको क्या होगा कि वहां पे चाल बराबर वो क्या करेगा, दूरी बटे समय कर देगा। दूरी मतलब 500 बटे समय कितना है, 6 मिनट। ठीक, सॉल्व करेगा तो सॉल्व करने में यहाँ पे उसको क्या आएगा, जैसे यहाँ पर सॉल्व करने में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर सॉल्व करोगे तो ये 3 बार, इससे सॉल्व करोगे तो 250 आ जाएगा। तो 250 बटे 3 ये आ गया मीटर पर मिनट। आया कि नहीं आया? अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, हम जानते हैं, मैं एक बहुत छोटे से पॉइंट से आपको समझाना चाहूँगा कि आपकी चाल जो होती है वो किलोमीटर पर घंटा में मिलेगी। यहाँ पे ये मीटर में है और ये मिनट में है, तो भैया जी इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। भाई बदलने का लिए तरीका क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, 250 को 1000 से भाग दे दीजिएगा तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा, और जो ये 3 है इसको 60 से भाग दे दीजिएगा तो ये घंटे में बदल जाएगा। और देखिएगा भाई बहुत आराम से, यहाँ पर इससे ये काटेंगे, कै बार कटेगा, 20 बार। ये चला जाएगा, देखो ये भैया जी ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये 20 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो इस 0 से ये कट जाएगा, 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50 बटे 10, मतलब आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटे। एक तो ये तरीका आया 5 किलोमीटर पर घंटे। बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया, लॉजिक क्लियर है? 5 किलोमीटर पर घंटे आ गया, सभी लोगों को बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो यहाँ पे अगला पॉइंट आप समझेंगे। भैया जी पहला टाइप आपको समझ में आ गया, अब विधि सेकंड मेथड समझ लीजिएगा, सवाल लगाने का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरी विधि क्या है, डायरेक्ट आप 500 को पहले किलोमीटर में बदलो, 500 मीटर बटे 1000, इससे जब काटोगे तो 1 बटे 2 किलोमीटर आ जाएगा। बताओ समझ रहे हो? और यहाँ पे इसको 6 मिनट को घंटे में बदल लो, तो 6 मिनट को जब घंटे में बदलोगे तो 6 बटे 60 मतलब आ जाएगा 1 बटे 10 घंटे आ जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चाल बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटे समय, दूरी 1 बटे 2 है, समय 1 बटा 10 है। भैया जी ये घूम के ऊपर चला जाएगा तो 10 बटे 2 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटे। बताओ दूसरा तरीका समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ध्यान से समझना। बताओ दूसरा तरीका आप सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिएगा मैं आपको तीसरा तरीका बताने वाला हूं। तीसरा तरीका तो बहुत शानदार है, मजा आ जाएगा आपको समझने में। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत समझदारी पूर्वक सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा बेटा क्या करिएगा, सवाल में आपको बोला गया है कि 6 मिनट में बंदा 500 मीटर की दूरी तय करता है, 6 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करता है, और आपसे पूछी जा रही है इसकी चाल। क्या पूछी जा रही है भैया? चाल। तो देखो यहाँ पर क्या है, 6 मिनट बराबर 500 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक छोटी सी बात केवल आप समझा दीजिएगा, 6 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 60 मिनट बनाना होगा। तो ये बताओ अगर हमें इसे 60 मिनट बनाना है तो 10 से गुणा इधर कर दो, 10 से गुणा इधर कर दो,
तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और ये हो गया 5000 मीटर। 5000 मीटर बराबर क्या होता है? 5 किलोमीटर। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, 1 घंटे में 5 किलोमीटर मतलब चाल, अगर कोई आपसे पूछे तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 5/1 मतलब यहाँ पे 5 किलोमीटर पर घंटे। बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई? तीनों तरीके आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर किसी भी टाइप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से तुरंत पूछ सकते हैं, अपना डिस्कस कर सकते हैं। तीनों में से जो भी तरीका आपको समझ में आया हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें कोई डाउट हो तो उसके बारे में आप हमसे पूछ भी सकते हैं। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। बस यही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, केवल मैं आज आपको चाल निकालना बता रहा हूँ। चाल निकालना आपको समझ में आ जाएगा तो फिर मैं मान लूँगा कि हाँ आपको समझ में आ रही चीज़ें। बताइएगा बच्चों, समझ आया? चलो एक सवाल और आप लोग लिखिएगा, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। मुझे सबसे बेहतरीन तरीका ये लगता है लास्ट वाला, और या तो लास्ट वाला अगर नहीं है तो सेकंड वाला। दो ही तरीके सबसे अच्छे लगते हैं। तो कृपया आप दूसरा और तीसरा तरीका अप्लाई करने की कोशिश करें। तीसरा वाला रिपीट कर दें बेटा। ठीक है अंजलि बेटा, एक बार और ऐसा ही तीसरा वाला तरीका लिखते हैं। जैसे आपसे कहा गया है एक व्यक्ति पैदल 300 मीटर की दूरी 300 मीटर की दूरी दो मिनट में तय करता है। 300 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करता है। प्रश्न है व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। देखो कैसे लगाओगे, ध्यान से समझना बेटा, बहुत आसान सवाल होता है। बहुत आसान सवाल होता है। भाई ये बताओ, 2 मिनट में बंदा चलता है कितना? 300 मीटर। और हमें बतानी है पर घंटा चाल। पर घंटा मतलब 1 घंटा की चाल मतलब 60 मिनट की चाल। तो इसको 60 मिनट बनाने के लिए बताओ कैसे गुणा करोगे? 30 से। कैसे गुणा करोगे? 30 से। तो इधर भी गुणा करोगे किससे? 30 से। गुणा करिएगा तो 60 मिनट में ये बंदा चलता है कितना? कितना चलता है? 9000 मीटर। कितना चलता है बेटा? 9000 मीटर। 9000 मीटर बराबर 9 किलोमीटर होता है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा में 9 किलोमीटर अगर कोई आदमी चलेगा तो चाल हो गई उसकी 9 किलोमीटर पर घंटा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है? लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? चलो भाई, एक प्रश्न मेरा और है।
ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग। भैया ये 2-2 कौड़ी के सवाल हैं, बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन आप विश्वास मानिएगा यही सवाल ऐसे होते हैं कि इन्हीं सवाल में सबसे ज़्यादा बच्चे का कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। जैसे एक सवाल है, एक कार 50 मीटर की दूरी, एक कार 50 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती ठीक। आपसे पूछा गया कार की चाल। दो विधि बताऊंगा, दोनों विधि ध्यान से समझना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, 50/4 सेकंड। ये जो चाल आ गई वो मीटर पर सेकंड में आ गई। आंसर देना है बेटा किलोमीटर पर घंटा में। आप सभी लोगों को पता है कि जब इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 5 से इसे काटिएगा 10 बार, 180/4 आ जाएगा। 4 से भाग दूंगा तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, आंसर आएगा 45 किलोमीटर पर घंटा। बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकता है भाई, ठीक। दूसरा तरीका ये भी है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 4 सेकंड में बंदा चलता है कितना, 4 सेकंड में चलता है 50 मीटर, ठीक। हम जानते हैं कि इसको सबसे पहले तो इसको मिनट में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे, मिनट में। तो मिनट में ले जाने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। बटे में क्या आता है, 60, ठीक है। बटे में क्या आता है, 60। 4 से काटिएगा, कितने बार कटेगा, 15 बार। ये 15 अपना 75 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड बराबर आ गया, सॉरी 1 सेकेंड नहीं, अब तो ये मिनट में आ गया। 1 मिनट बराबर आ गया कितना, 750 मीटर। हमें डिस्टेंस बतानी है 1 घंटे की, तो गुणा 60 इधर, गुणा 60 इधर। जैसे ही इधर गुणा करोगे तो यहाँ पर आप जानते हो कि ये हो जाएगा 45 के पीछे कितने जीरो, 3, 45,000 मीटर। तो भैया 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और 45,000 मीटर का मतलब क्या होगा, 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर, तो ये बताइएगा बच्चों आंसर क्या दे सकते हो, 45 किलोमीटर पर घंटे। बताओ बात समझ रहे हो। अब यहाँ पर ध्यान दो। अब ये बताओ ये मेथड आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। तो बात सीधी समझ लीजिएगा, बात सीधी समझ लीजिएगा कि जब चाल आपकी मतलब दूरी मीटर में और सेकंड में दी जाए, मतलब यहाँ पे मीटर और सेकंड में दी जाए, तो आप ये वाली विधि लगा के जल्दी लगा सकते हैं। लेकिन जब दूरी मीटर और मिनट में दी जाए तो फिर ये वाला मेथड आप लगाएंगे। बात समझ रहे हैं आप। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ जाइएगा ताकि आप हर एक सवाल को अच्छी तरीके से लगा सकें। चलिए भाई, हम आपको और भी कुछ सवाल लिखते हैं। आप सभी सवालों में मुझे चाल निकाल के दिखाइएगा, देखते हैं कैसे आप लोग चाल निकालते हैं। कुछ मैं सवाल आप लोगों को लिखता हूँ। देखो भाई, बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे पेपर में, ये समझ लीजिएगा। मैं आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्न लिखता हूँ, आप सभी लोग मुझे चाल निकाल के दिखाइएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देख लो, लिख रहा हूँ। एक मोटरसाइकिल सवार बीस किलोमीटर की दूरी, एक मोटरसाइकिल सवार 20 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है। उसकी चाल ज्ञात करो।
उसकी चाल ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न, एक पैदल आदमी 700 मीटर की दूरी 1700 मीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करता है। उसकी चाल ज्ञात करो। सवाल नंबर 3, एक धावक, चलो, एक कार 900 मीटर की दूरी, एक कार 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। उसकी चाल ज्ञात करो। सवाल नंबर 4, एक बस 3/4 किलोमीटर की दूरी 1.5 मिनट में तय करती है। उसकी चाल ज्ञात करो। सवाल नंबर 5, ये सारे एक ही फार्मूले के हैं, सिर्फ चाल बराबर दूरी बटे समय, बाकी इसमें कुछ लगा ही नहीं है भैया। ये इतने छोटे छोटे पप्पू टाइप प्रश्न हैं, बिल्कुल कुछ है ही नहीं प्रश्नों में। अगला देखिएगा यहाँ पर क्या रखा है। एक नाव 400 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है। एक नाव 400 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है। नाव की चाल ज्ञात करो। आपसे वादा करता हूं कि आप लोग ऐसा चाल दूरी समय सीखोगे कि कभी नहीं भूलोगे। लेकिन बस ये बेसिक चीज़ें पहले अपनी बढ़िया कर लो। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में लड़के का दिमाग वहाँ काम करना बंद कर देता है। अरे बड़े सवाल तो तुम बाद में लगाओगे, पहले ये सारे तो सही सवाल लगा लो। यही नहीं लगा पाओगे तो बड़े कहाँ से लगाओगे भैया। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इन छोटे छोटे प्रश्नों को हल करना सीख जाओ, फिर मैं बड़े प्रश्नों को बता दूंगा आपको।
आंसर दीजिए भाई आंसर, बहुत आसान आसान से सवाल हैं। चलिए भाई हम आपको बताना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई देखते हैं बेटा, क्या करना है इस सवाल को देखिएगा। एक मोटरसाइकिल वाला 20 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है। तो पहले तो सबसे पहले मिनट को आप काहे में बदलोगे भैया, घंटे में। तो 5 पंचे 25, 5 से काटोगे 12, ठीक है। 5/12 घंटे आ गया, 5/12 घंटे आ गया। हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी है 20, 5/12 चला गया ऊपर, 5 चौको 20, 12 चौको 48 किलोमीटर पर घंटे। बताइएगा बच्चों समझ में आया पहला सवाल कि नहीं आया? पहला सवाल आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ये पहला बहुत से बच्चों का सही भी आ रहा है, चलो ठीक है भाई। अब दूसरा सवाल शुरू करते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा किस तरीके से लगेगा। दूसरा सवाल बहुत बढ़िया तरीके से सभी लोग समझ लीजिए भाई। पहले ये बताइए पहला क्लियर हुआ? चलिए अब दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा क्या है, इसमें कुछ नहीं करना था, समय घंटे में दिया था, केवल दूरी को किलोमीटर में बदलना था। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, 0 0 तो कट गए, ये 10 का भाग दोगे तो 1.7 किलोमीटर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों चाल बराबर आप लोग सुने होंगे दूरी बटे समय होता है, तो 1.7 बटे 1.5। दोस्तों दशमलव से दशमलव हटा दो, यहाँ पे कितना आ गया भैया जी आपका आ गया यहाँ पे 17/15। और अच्छा लिखना चाहो तो एक ही बार भाग जाएगा, फिर बच कितना जाएगा यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2/15। अगर आप इसमें भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 1.15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 1.13 किलोमीटर पर घंटा। तो आंसर आप ए भी दे सकते हैं और ए भी दे सकते हैं, दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। बताइएगा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लॉजिक क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक। अब देखिएगा सवाल नंबर तीसरा, यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है। एक कार 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। भैया 12 मिनट बराबर 900 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों बात समझने वाली है, 12 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय की गई है। आप इसको 60 बना लो, 12 पंचे 60, इसको भी 60 किससे 5 से गुणा कर लो, तो 9 पना 45, कितना आ गया 4500। और ये कितना आ गया आपका, कितना बेटा कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया 1 घंटा। तो 1 घंटा में तुम्हारी कार चल रही 4500 की 4.5 किलोमीटर। तो आपकी कार की चाल आ गई बेटा 4.5 किलोमीटर पर घंटा। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान सवाल था कि नहीं था? बहुत आसान सवाल था, ठीक है। अच्छा अब सवाल नंबर चौथा बताते हैं, जरा चौथा नंबर सवाल देखिएगा। ऊपर वाले ये तीनों हटा दें।
चलो देखो भाई, एक बस 3/4 किलोमीटर 1.5 घंटा में चलता है, 1.5 घंटा 1.5 मिनट में चलता है। तो भैया 1.5 मिनट का मतलब होता है 3/2 मिनट, और 3/4 किलोमीटर का मतलब होता है 3/4 किलोमीटर। समझना, 2 से अगर इसको काटो तो 2 बार कटेगा, 3 से इसे काटो पूरा कट जाएगा। तो कहने का मतलब 1 मिनट में कितना, 1/2 किलोमीटर। अब इधर 60 से गुणा कर लो और इधर भी 60 से गुणा कर लो, तो आंसर आएगा 30 किलोमीटर। बात समझने वाली है, 1 घंटा में 30 किलोमीटर। तो ये बताओ, चाल बताओ क्या आएगी, 30 किलोमीटर पर घंटा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? लॉजिक क्लियर है एकदम? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अब आपका अंतिम सवाल बचा। अंतिम सवाल जरा देख लीजिएगा। एक नाव 400 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, 400/25। अब आप इसे 18/5 से और गुणा कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि किलोमीटर में आंसर देना है। 25 से काटा, 25 चौका 100, ये टोटल कटेगा 16 बार। ठीक, अब गुणा कर लीजिएगा। 18 95, 18 छक्का 108 का 8, हाथ से लगा 10, 18 एकम 18 10 28/5, 5 पंचे 25, क्या बचेगा 3, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 57.6 किलोमीटर पर घंटा। तो बताइएगा बच्चों, आपको चाल निकालना समझ में आया? अब आपके सामने किसी भी केस में कोई भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न दिया जाए, आप चाल निकाल लेंगे बड़े आराम से। चाल निकालने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ में आ गई आपको? तो अब मैं आपको चाल निकालने के बाद अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। मेन जितनी समस्या, जितना सब बवाल होता है, केवल इसी में होता है और यही दिक्कत करता है। अब थोड़ा सा कुछ प्रश्न दूरी के और कुछ प्रश्न समय के और मैं बताता हूं। दूरी और समय से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। बहुत अच्छी बात है सूर्य प्रताप बेटा, बहुत अच्छी बात है। बस मैं चाहता भी हूं बेटा कि आपके सभी प्रश्न सही हों। इसी तरीके से जब प्रश्न आपके धीरे धीरे करके सभी प्रश्न सही होंगे, तभी तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। मैंने कहा चाल, दूरी, समय में आज मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल 0 लेवल पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल। अभी तो प्रश्न जो हमारे परीक्षा में आते हैं, अभी उन पे तो बात करना ही बाकी है। ठीक, अब आप ये छोटी छोटी बातें जब सीख जाएंगे तो उन चीज़ों को भी बड़े अच्छे तरीके से सीखेंगे। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या कह रखा है, क्या रखा है यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझिएगा। 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक आदमी अपने घर से ऑफिस तीन सही 1/4 घंटा, ऐसे नहीं और अच्छा लिखें, 3 घंटा 15 मिनट में पहुंचता है। पहुंचता है, ठीक। प्रश्न पूछी गई है, दूरी ज्ञात करो, घर से ऑफिस की दूरी। दूरी ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे?
बहुत रिलैक्स होके निकालेंगे भैया और बहुत आराम से कूल होके सारी चीज़ों को समझेंगे। जरा देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक आदमी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और अपने घर से ऑफिस 3 घंटे 15 मिनट में पहुंच जाता है। पूछा है भाई घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। अब एक तो विधि है कि आप इसको बिल्कुल जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है आप उसी से लगाओ, दूसरा आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। क्या है पहले समझो। हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल गुणा समय होता है, ठीक। तो सबसे पहले चाल यहां पर हमें पता है कितनी है भाई 60। अब समय को कंप्लीट घंटे में बदलो। 3 घंटे से कोई बुराई नहीं है, 15 मिनट को आप लिख सकते हो 15/60, 15 चौको 60 मतलब 1/4। अगर लिखेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12 एक 13/4 ऐसा लिखेंगे तो आप इसमें 13/4 का गुणा कर लीजिएगा, 13/4 घंटे का। तो 4 से काटेंगे 15 बार, 13×5 65 का 5 आ जाएगा, हासिल लगा 6, 13 एकम 13 6 19, 195 किलोमीटर। बताइएगा घर से ऑफिस की दूरी 195 किलोमीटर आई, ठीक। ये देखिएगा ये उन बच्चों का काम होता है जो बच्चे एग्जाम में बिल्कुल नए होते हैं, जिन्होंने पहले अस्तित्व सर से पढ़ाई नहीं की होती है, वो लोग इसी तरीके से सवाल एग्जाम में लगाते हैं, ठीक। अब जिन्होंने अस्तित्व सर से पढ़ाई की हुई है तो वो इस सवाल को ऐसे नहीं लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे उनका जरा देख लीजिएगा हिसाब किताब क्या रहेगा भैया। उनका हिसाब किताब थोड़ा सा कुछ अच्छा और स्टैंडर्ड रहता है। कैसे वो दिमाग लगाते हैं, कहते हैं भैया जी कि 3 घंटे में अगर 1 घंटा में बंदा 60 चलता है, 1 घंटा में बंदा 60 चलता है तो 3 घंटा में 180 तो चलेगा ही चलेगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये बंदा 1 घंटा में 60 चलता है, 60 किलोमीटर पर घंटा चलता है तो 3 घंटा में 180 तो चलेगा ही चलेगा। अब सोचने वाली बात ये है कि भैया जी 15 मिनट और चलाना है, 1 घंटा में आदमी 60 चलता है, ये बताओ 1 घंटे में 15 मिनट कै बार होते हैं। तो आप बोलोगे सर 4 बार होते हैं। तो ये बताओ आप इसका 1/4 चलोगे भाई, 15 मिनट चलाना है, 1 घंटा नहीं चलाना है। तो 15 मिनट में चली गई दूरी कितनी होगी 60/4, मतलब जोड़ोगे तो 15 आएगा, मतलब आंसर 195 किलोमीटर पर घंटे। बताओ मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं आई। अगर ना आई हो तो तुरंत पूछ सकते हो भाई, तुरंत पूछ सकते हो। विशाल समझ में आ गया बेटा, अगर डाउट आउट हो तो पूछ लो यार। एकदम क्लियर है, चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब इसमें देखते हैं बेटा, अगला प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूं, देखते हैं आप लोग कितने कैसे लगा पाते हैं। प्रश्न है, एक आदमी 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अपने गंतव्य तक 2 घंटा 48 मिनट में जाता है, 2 घंटा 48 मिनट में जाता है। गंतव्य तक की दूरी ज्ञात करो। बहुत छोटे से प्रश्न से आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखो किस तरीके से आपको डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये बात समझिएगा। सूर्य प्रताप ने देखो आंसर दिया हुआ है भाई। सूर्य प्रताप थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। 2 घंटे अगर 50 किलोमीटर पर घंटे
1 घंटा में बंदा 50 चलता, 50 किलोमीटर पर घंटे चलना है और जाना कितने घंटे? 2 घंटे। तो 2 घंटे में चली गई दूरी 50 दूना क्या हो गई? 100 हो गई। इस 100 में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई होगी। अभी भाई साहब आपको 48 मिनट और चलना है, पहले बात समझिएगा। 48 मिनट, 48 मिनट आप लोगों को शायद पता हो तो 4/5 घंटा होता है। कितना होता है? 4/5 घंटे। तो 50 साल से अगर 4/5 घंटे चलोगे तो 5 10 50, 10 को कितना चलोगे? 40 किलोमीटर और चलोगे। तो ये बताओ टोटल चली गई डिस्टेंस कितनी हो गई? 140 किलोमीटर। मेरे प्यारे साथियों बताइए आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अगर कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई हो तो वो तुरंत पूछ सकता है, अपना कन्फ्यूजन दूर करता है। बताइए सूर्य प्रताप समझ आया बेटा कि नहीं आया? 140 आएगा मेरे भाई। लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बता नहीं रहे हैं ना। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है बेटा। बस हर एक पॉइंट में ऐसा ही चाहता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। चलिए, तो इस पॉइंट में मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, एकदम क्लियर होगा। ठीक है, चलो अच्छा एक छोटा सा सवाल आप लोग फिर से बताइए, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं भाई। इस बार प्रश्न बहुत छोटा सा और लॉजिक का रहेगा। एक ट्रेन 125 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 36 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? चलो भाई बताओ, केवल 36 मिनट आपको इसको चलाना है। बहुत अच्छे सूर्य प्रताप बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश बच्चे। बस आपको लॉजिक ही पकड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है भाई। 36 मिनट बटे 60 करिएगा, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, मतलब तुम्हें 3/5 घंटे ट्रैवल करना है। तो 125 इंटू 3/5, 5 से काटिएगा 25, 25 तिया 75, 75 किलोमीटर। बताइएगा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? काम जल्दी जल्दी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बिल्कुल बेटा। तो इसी तरीके से ये छोटे छोटे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए भैया जी। बाकी आप समझदार हैं, इन सभी चीज़ों को जब चाल और दूरी निकालना समझ जाएंगे तो फिर आपको कहीं कोई समस्या, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप इसी तरीके से मेहनत से सारी चीज़ों को समझना है आपको। क्लियर है ना बेटा? अगर कोई डाउट वगैरह हो तो पूछो। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बिल्कुल बेहिचक, कोई संकोच नहीं करना है आपको, पूछ लो। कल को ये ना रह जाए कि ये छूट गया था मेरा। तो आज आप लोग इन सभी सवालों को घर पे एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस आज जाके इस वीडियो को दोबारा से घर पे देख लेना है। बस रिलैक्स होके बैठ के देखिएगा। आप चाहें तो प्रश्न में थोड़ा सा अपना स्पीड वगैरह बढ़ा के, स्पीड थोड़ा अपडेट करके सारे प्रश्नों को क्लियर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि कल जब मैं आपको थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा के पढ़ाना शुरू करूं, जब मैं इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा अपडेट करूं, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिएगा।
कोई भी चीज़ ना समझ में आए बेहिचक हमसे पूछिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।